Gagrang ding hung shungig namashwe, 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 gagrang ding hung shungig namashwe. Gagrang ding hung shungig namashwe, 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 gagrang ding hung shungig namashwe. भगवान श्री हरि ओम gagrang ding hung shungig namashwe, gagrang ding hung shungig namashwe, भगवान श्री हरि ओम gagrang ding hung shungig namashwe, 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 gagrang ding hung shungig namashwe. सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, नमो रिहंतानं, नमो सिद्धानं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माँ सदा भवानी दाईने सन्मुख रहे गणेश, पांचों देव रक्षा करे। भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री महेश, भगवान श्री महेश। हेमा माँ सरस्वती, माँ सरस्वती, माँ गायत्री, भगवान गणपति देव। चंडीगढ़, पंजाब की, हरियाणा की और अनंत अनंत वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की, राजनेताओं की, अनंत अनंत देशभक्तों की, पत्रकारों की और बहुत बड़े बुद्धिजीवी वर्ग की, न्याय के, पुलिस विभाग के, अनंत अनंत पंजाब सरकार से, हरियाणा सरकार से, उनके अति प्रिय मुख्यमंत्रियों द्वारा, महामहिम गवर्नरों द्वारा और अनंत सद्गुरुओं, संतों, गुरुओं, महात्माओं की ये अद्भुत ऐतिहासिक धरती है, जिसकी सुंदरता, जिसका गौरव, जिसकी विशालता पूरे विश्व में वंदित है। भारतवर्ष के इतिहास में इसका नाम स्वर्ण अक्षरों में एक सुंदर के प्रारूप के अंदर सभी जानते हैं और उस इतिहास में एक अद्भुत आपकी भक्ति का, कृपा का, इतने इतने बड़े दार्शनिक, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी वर्ग से
पत्रकार, वैज्ञानिक और प्रतिभाओं से संपन्न अनेक सद्गुरुओं की, अनेक संप्रदायों की, अनेक धर्म स्थानों की, बड़े बड़े सद्गुरुओं के पावन भगत ऋषि मुनियों की कृपाओं से भरे आशीर्वादों से पंजाब सरकार से अनंत अभी वर्मा जी ने नाम लिए, हरियाणा सरकार से और अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, कीनिया से, दुबई से, पाकिस्तान से, अनंत अनंत स्थानों से, दिल्ली से और पंजाब के, हिमाचल प्रदेश के, राजस्थान के अनंत अनंत प्रारूपों से, मेरे बचपन से जिनके साथ में पढ़ा लिखा, जिन्होंने मुझे गोदी में उठाया, जिनकी मैं गोदी में पला और पिता की तरह उन्होंने प्रेम दिया, स्नेह दिया, और ऐसे ऐसे ऋषि मुनि जिनके मैं चरण की धूल भी नहीं हूं और जो रिद्धि सिद्धियों के स्वामी हैं, अनंत तपस्या से, हेमकुंड साहब से, मां दुर्गा के अति पावन प्रारूप से, और जो अद्भुत महात्मा संत यहां पर आए हैं, जिनकी तपस्या के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसे ऐसे संत भी हैं और जिनका कहीं नाम आपने टीवी में, चैनल्स में नहीं देखा, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, और ऐसी इतनी इतनी आयु है उनकी, और जो कभी निकलते नहीं गुफाओं से, कमरों से कभी बाहर नहीं निकलते। हम भी जब जाते थे तो वार्तालाप नहीं होती थी, बैठ जाते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे, कोई वार्तालाप नहीं। कुछ सेवा करते थे तो पता भी लग जाता था कि सेवा की है, तो वो कहते थे ये किसने दिया, क्यों दिया मुझे, किस लिए दिया, क्या दुनिया में गरीब कम है, कितनी भूख है, कितने संकट है, और मेरे पास आप ये लेकर आए, आप ले जाओ। उन्हें पता भी लग जाता था कि कौन देने वाला है, जो दिया जाता है उससे नहीं, देने वाला कौन है उससे वो विचारते थे, उन्हें पता भी लगता था। तो ऐसे ऐसे पता भी नहीं लगने देते थे, और जो जो उन्होंने दिया, जिनकी कृपा से मैं आज हूं, आपको लगता है कि मैं कुछ दे रहा हूं, जैसे आपको लगता है ये बल्लभ जल रहा है, रोशनी दे रहा है, बल्लभ की कुछ भी इसमें, कुछ भी बल्लभ का प्रारूप नहीं है। जो इलेक्ट्रिसिटी का, जो वायर का, जो पावर हाउस का, और कहां से जो इस विभाग के अभियंता हैं, नियंता हैं, उसका कितना हाथ है, कितना हाथ नहीं है, पूरा हाथ है, उसी के होने से ये है। और आप जिस बल्लभ को देखते हैं, फूल बड़ा सुंदर है, लेकिन उस फूल में किसका हाथ है, किस जड़ का हाथ है, किस तने का, किस कांटे का, किस पत्ते का हाथ है। गुलाब के फूल आप देखते हैं, कांटे तोड़ देते हैं। कभी किसी डाली से, गुलाब की फूल की पौधे से कभी कांटे उतार दे आप, कांटे छील दे, तो फूल सूख जाएगा थोड़े दिन में। आप कहेंगे ये क्या, ये तो कांटे हैं। आपको क्या पता, कांटों का भी हाथ है पूरा, और जड़ का तो पूरा ही हाथ है, और जड़ आपको दिखती भी नहीं है, नजर भी नहीं आती है। पूजा करते हैं आप फूल की, पत्तियों की। उसी प्रकार जो ये शरीर है, जो नाशवान है, जो दिखे सो सगल विनाशी, जो बादल की छाई, जो भटकता है, जो जन्म लेता है, जो मरता है, लेकिन परमात्मा शक्ति, उसके बारे में कहा है, ना ये टूटे ना मन लगे, ना ये जले ना जाए, धन सो मानस नानका, जो गल चले पाए। जिसकी ये बात में समझ आ गई, जिसकी बात समझ में आ गई, वो धन है मानस, वो मानस नहीं है, वो महामानस है। और हमारी समझ में अभी भी नहीं आई सदगुरु की बात। गीता में कहा है भगवान ने, नैनम छिदंती शस्त्रानी,
नैनम देहती पावका न चैनन कले दंत्यापो न शिशिति मारुता अनादि मध्यांत अनंत वीर्य अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम। मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये मरने वाला मुर्दा नहीं हूं जो तुम्हें नजर आ रहा है। भगवान राम ने कहा है, साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा है, जो आप नारायण प्रगटे हो। उसकी बात भी हमें समझ में नहीं आ रही। साफ कहा उन्होंने, जो नर मुझे दाता मेरे शरीर को, जो नर मोको दाता उचरे वो नरक में जाएगा, इस पृथ्वी पे नहीं। और आप गुरु के इतने करीब होके, सिख होके, और भगवान राम के इतने अति प्रिय पावन भगत होके, भगवान श्री कृष्ण के होकर, और उनका अपमान कर रहे हैं, उनका और पूज किसको रहे हैं? जो नाशवान है, किसे सम्मान दे रहे हैं? जो सम्मान के पानी किसे दे रहे हैं? पौधा उगा है, फूल उगा है, तो पानी किसको दे रहे हैं? जड़ को दो, जिससे ये फूल नजर आ रहा है। फूल की आयु है, आता है, कितने फूल आए, कितने चले गए एक गुलाब के पौधे पर, लेकिन जड़ कितनी नहीं आती। और जड़ें तो आती है, लेकिन जो परमात्मा है, जो मूल है, जो आदि मध्यांत अनंत वीर्य, जो एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त है। मूर्त नहीं है, अकाल, अंजुनी से भंग, जूनी में नहीं आता। और साफ साफ पहली बात में लिखा है, और समझ में नहीं आता। हम पूज रहे हैं, भटक रहे हैं और अपमान कर रहे हैं। एक डॉक्टर ने कह दिया भी शुगर है और तुम्हें ये परहेज करना है, ये मैं आपको मेडिसिन दे रहा हूं, आप खाएं। कोई डॉक्टर की दवाई नहीं खा रहे और डॉक्टर को प्रणाम कर रहे हो, डॉक्टर के चरणों को छू रहे हो, डॉक्टर को सोने का मुकुट पहना रहे हो, आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। डॉक्टर कहते हैं चीनी मत खाओ, आप चीनी खा रहे हो। और डॉक्टर की आरती उतार रहे हो धूप से। डॉक्टर कहेगा इससे कुछ नहीं होगा, और तुम दूसरे दिन फिर आता है, हफ्ते बाद आता है, डॉक्टर साहब मेरी शुगर बढ़ गई। कहते तुमने गोली खाई जो दवाई दी? कहते नहीं डॉक्टर साहब, बस हम तो आपको मानते हैं, आपका चित्र हमने लगा रखा है और रोज धूप दीप देते हैं हम, और आपको हमने पिछली बार सोने का मुकुट पहनाया था, धूप दीप से आपका सम्मान किया था। डॉक्टर कहते हैं आप क्या बात कर रहे हैं, मैंने आपको गोली दी थी, वो खाई। कहते नहीं, हमें खाने की क्या जरूरत है। वो कहते हैं आपने चीनी तो नहीं खाई? कहते चीनी तो हम रोज खाते हैं, रसगुल्ले लड्डू सब खाते हैं, क्योंकि आप हमारे डॉक्टर हैं। अब डॉक्टर वो क्या कहे उनको? उसकी शुगर ठीक होगी जब आपको साक्षात नारायण श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, साक्षात। और वो झूठ क्यों बोलेंगे? गीता क्यों झूठ बोलेगी? कुरान पाक क्यों बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन? एक खुदा जिसने इस कायनात को बनाया है, जिसको बनाने वाला कोई नहीं, और जिसका कोई माता पिता नहीं, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, जो मिटता नहीं है, मरता नहीं है, और जो श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं जहां जहां देखा ताता तू है, तुझसे निक्सी फूट मरा। क्या कर रहे हो? क्या कहे सदगुरु, क्या कहे भगवान श्री कृष्ण, क्या करे वो डॉक्टर, पूरा सदगुरु क्या करे? जे सिख में हो चूक, बहरे एक ना लागी, अंधे एक ना लागी, जो बांस बजाई फूंक, फूंक बजाते रहो, बांसुरी सुनाते रहो बहरे को, क्या समझ में आएगा? समझा दिया एक बार आपको, ये शरीर नाशवान है, ये मिट्टी है, इससे आपको नहीं मिलता। इसकी पूजा करके आप सबसे पहले भगवान राम का अपमान करते हो। क्या भगवान राम से बड़ा कोई है? क्या सदगुरु नानक से कोई बड़ा है? क्या भगवान राम सदगुरु नानक मर गए चले गए? नहीं है। जो कहते हैं मैं हर युग में हर पल पल हूं, हर जगह हूं, हर समय हूं,
हर समय, हर पल, हर जगह, और वो कसम खा के कहते हैं, और आपको विश्वास ही नहीं आ रहा, और पूछ रहे हो ये मुर्दा आदमी को। और जो मुर्दा शरीर डॉक्टर बोल रहा है भी चीनी मत खाओ, ये गोली खा लो, आपको शुगर है, आपको ये प्रॉब्लम है, और आप कोई नहीं मानते डॉक्टर की। और फूलों की माला। सबसे पहले अगर आपने ठीक होना है, अगर आपने दुखों से पार होना है, तो आप श्री गुरु ग्रंथ साहब की मानो। सिख हो कि आप कहां भटक रहे हो? श्री गुरु ग्रंथ साहब में कोई कमी है? क्या कमी है? भगवान रामकृष्ण में कोई कमी है? हजरत मोहम्मद साहब में कोई कमी है? कुरान पाक में कोई कमी है? भगवान महावीर में, भगवान बुद्ध में कोई कमी है? कोई लगता है आदमी कि 12 साल छोड़ जाए घर, पति पत्नी बच्चे परिवार सबको छोड़कर, बिजनेस छोड़कर चला जाए लोगों के दुख दूर करने के लिए? कोई नजर आता है आपको? सतगुरु नानक जैसे कोई नजर आए हैं? एक भी आदमी नहीं है। वस्त्रों से कोई गुरु गोविंद सिंह जी बन जाएंगे, वस्त्र पहन के कोई डॉक्टर बन जाएंगे, वस्त्र पहन के पुलिस के कोई पुलिस के अधिकारी बन जाएंगे। भटकते हैं वो गुरु, आपको नहीं भटकाते, पहले आप सुन लेना। आप भटकाते हो, आप खुद भटकते हो, आप गुरुओं को पथ भ्रष्ट करते हो। आप गुरु नानक को, राम को, कृष्ण को मारते हो, उन्हें कोई नहीं मार सकता। एक आदमी थोड़ा चमत्कार दिखा दिया, थोड़ा ठीक हो गए, और आपने हटा दी फोटो गुरु नानक की, हटा दी रामकृष्ण की, और रख ली उस आदमी की, जिसको, जो स्वयं, मैं आपके सामने पूजा किसकी कर रहा हूं? कोई आपको गुरु मिलता है आपके सामने पूजा करता है? मैं आपके सामने साक्षात पूजा कर रहा हूं सतगुरु नानक की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान राम की, मां लक्ष्मी की, मां दुर्गा की, भगवान गणपति की, कुरान पाक की, बाइबल की, आपके सामने मैं कर रहा हूं साफ साफ। और जो मैं करता हूं मैं आपको देता हूं, और आपकी समझ में नहीं आता, किसी सीढ़ को पकड़ लिया और पूजने लगे। इसलिए आपको मिलता कुछ नहीं है। एक चीज मिलती है, एक मिल गई एक चीज, लेकिन दूसरी नहीं मिलती। जिस भी शरीर की आप पूजा करोगे आपको कुछ चीजें मिल जाएंगी, लेकिन अब कार का एक टायर मिल गया आपको, तो एक टायर कोई कार है, क्लच मिल गया, गियर मिल गई, कोई कार है। आपका क्लच खराब हो गया, किसी मैकेनिक ने ठीक कर दिया, क्या वो कार का मालिक है? किसी डॉक्टर ने गुर्दा ठीक कर दिया, आपको प्रॉब्लम थी, आपने पाठ किया, आपका गुर्दा ठीक हो गया, तो गुर्दा ठीक करने वाला बड़ा है या गुर्दा बनाने वाला बड़ा है? गुर्दा ठीक हो गया आपका। और जिस पाठ किसका है? मेरा पाठ नहीं है, ये पाठ है श्री गुरु ग्रंथ साहब का, पाठ है गीता का, वेदों का, शास्त्रों का, कुरान पाक का, बाइबल का। वो मुझे भी भटकाते हो आप भी मरते हो। जब एक बार कह दिया मुझे नहीं पूजना, मेरी नहीं पूजा करनी, मैं आपकी तरह हूं और आपसे श्रेष्ठ नहीं हूं, आपका जीवन तो श्रेष्ठ है, करुणा से भरा है। मेरे जीवन में आप देखो कुछ श्रेष्ठ नहीं है, कोई जाति मेरी बड़ी नहीं है, कोई कर्म मेरा बड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई पढ़ा लिखा भी मैं नहीं हूं, कोई मुझे ज्ञान नहीं है। ये कृपा की गुरु ने, ये पाठ दिया, ये ज्ञान दिया, ये बोध दिया, ये दवाई दी डॉक्टर ने, मैं दवाई खाता हूं, ये परहेज दिया डॉक्टर ने, मैं परहेज करता हूं। और आप ना दवाई खाते ना परहेज करते, लिया सोने का मुकुट पहरा दिया। मेरे को मरे हो क्यों क्यों पहराते हो? जिसने मरना है, जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने आपको, हमको, सबको पैदा किया है, उसको क्यों नहीं पहराते? जिसने सोना बनाया है, थोड़ा सा चमत्कार दिखा दिया, पत्नी है आपकी, आप यहां से बेटा है आपका, और उसे कोई सुंदर मिले, किसी ने सोने दे दिए, किसी ने दे दिया मेकअप सुंदर, किसी ने रूप सुंदर दे दिया, किसी ने गुर्दा ठीक कर दिया, तो क्या वो पति को छोड़ के उसके साथ चली जाएगी? क्या वो पुत्र उस पिता को छोड़ के किसी के साथ चला जाएगा? मूर्ख हैं आप। मूर्ख शब्द भी छोटा है, मूर्ख भी ऐसा नहीं करते, मूर्ख भी। इतने गिर गए आप, राम को छोड़ दिया,
सदगुरु नानक को छोड़ दिया, गुरुद्वारों को छोड़ दिया, मंदिरों को छोड़ दिया। और पढ़े लिखे हैं और वैज्ञानिक डॉक्टर साइंटिस्ट हैं और पुलिस अधिकारी है, न्यायाधीश हैं, चमत्कार है। ये जो पखंड है ये आप फैलाते हो, वो गुरु नहीं फैलाते। गुरुओं का कोई कसूर नहीं है। गुरु तो डालेंगे डंबर में, गुरु तो कहेंगे मेरी पूजा करो, गुरु तो खुश होंगे। गुरु को तो चाहिए भूख का पैसा, गुरु को चाहिए नाम, गुरु को चाहिए इज्जत, वो तो चाहिए उन्हें। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये मेरी कमजोरी नहीं है। धन मेरी बीमारी नहीं है, मेरी कमजोरी नहीं है, मेरे पास है भी नहीं। मेरे बैंक में जाओ कुछ नहीं है, और अरबों रुपया मैं यहीं से कमा सकता हूं। आज मैं बीज मंत्र दूंगा, आपके दुख खत्म हो जाएंगे। तो हर आदमी मुझे 100 रुपया आराम से दे सकता है। 100 रुपए से मैं खरबोपति बन जाऊंगा यहीं पर बैठे बैठे। नहीं चाहिए मुझे, मेरी भूख नहीं है। और मैं चोरी करके भी भाग गया था, ये पूछ लो, ये बैठे हैं मेरे मित्र है। मैं 5000 रुपए के लिए चोरी करके आ गया था, पैसे नहीं थे, इतनी गरीबी थी। और आप समझते नहीं हो। ये जो मैं पाठ दे रहा हूं आपको, और परमात्मा की कसम मैं बोल रहा हूं, मैंने परमात्मा को जाना है, परमात्मा की कसम, और मुझे परमात्मा ने कहा है ये। और गुरु ग्रंथ साहब इसके गवाह हैं, गीता, वेद, शास्त्र, कुरान पाक इसके गवाह हैं। और आप फिर पूजने लग जाते हो बेकार में। और आप इस भारत की परंपरा को, इस भारत को आप गिरा रहे हो। पूजने वाले गिरा रहे हैं, पूजवाने वाले क्यों गिराएंगे? उनको तो फायदा है, उनको तो लाभ है, उनका सम्मान हो रहा है। समझो आप, सदगुरु नानक क्यों झूठ बोलेंगे? कोई देखा है गुरु जिसने सनातन मर्यादा के लिए अपने पूरे परिवार को लुटा दिया? कोई लगा है गुरु गोविंद सिंह जी जैसा? कोई लगा है? आपको दिखता है कोई लगता है सदगुरु नानक जैसा जो घर ना जाए, तिथि वार ना जोगी जाने, रुत माना कोई, जो करता सृष्टि को साजे, आपे जाने सोई? क्या आप कर रहे हो? देश का नाश कर रहे हो, संस्कृति का नाश कर रहे हो, श्री गुरु ग्रंथ साहब का अपमान कर रहे हो, गीता का, वेदों का, शास्त्रों का अपमान कर रहे हो, और मान रहे हो राम। ये जो मैं दे रहा हूं, ये जो मैं दवाई दे रहा हूं, आप दवाई खाएं। जो डॉक्टर आपको परहेज बता रहा है वो परहेज करे, ये पाठ करे। मैं खुद ठीक हुआ हूं, मेरे से गरीब कौन था? आप देख के रहे जहां मैं रहता था, वो बेगजी ने उसकी फोटो भी दी है। उससे गरीब आदमी हो ही नहीं सकता। और निकला वहां से कैसा, वो आपको बता रहा हूं, मैं ऐसे निकला, और आप भी निकलो। और करोड़ों लोग निकल गए, एक दो नहीं, हजारों लाखों नहीं, करोड़ों लोग इसके प्रमाण है। करोड़ों लोग इसके प्रमाण है। कितने लोग ठीक हो गए? तो मैंने थोड़ी ठीक किया उसको। कितने लोग ठीक हो गए डॉक्टरों की दवाइयों से? तो डॉक्टरों की दवाई से, परहेज से ठीक हुए। डॉक्टर को नमस्कार कर दो, थैंक्स कर दो, इतना ही है काफी, थैंक्स कर दो। लेकिन डॉक्टर मिला तो आपने परमात्मा को छोड़ दिया, सदगुरु नानक को छोड़ दिया, मंदिरों को, गुरुद्वारों को छोड़ दिया। यहां आपने पाप कर दिया, यहां नरक में चले गए। जो मोको, जो मुझे दाता समझेगा, ये साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी सदगुरुओं के ये वाक हैं। सदगुरु क्यों झूठ बोलेंगे? गुरु ग्रंथ साहब क्यों झूठ बोलेगा जो आप नारायण हैं और उसकी भी नहीं मान रहे? ये जो मैं दे रहा हूं, पहले तो मुझे नहीं मानना, मुझे कोई पूछना नहीं। ये आप अपमान करोगे उस संस्कृति का। कितना पखंड है, कितने गुरु हैं? गुरुओं के टाइम में कितने गुरु थे? कौन था ठीक गुरु? आप फोटो दिखाई, फोटो ले ली, फोटो लगा दी कारों पे, घरों में लगा दी। तो सदगुरु अगर किसी की फोटो लगाने से ठीक होता है तो सदगुरु नानक की फोटो से क्यों नहीं होंगे? भगवान राम की चित्र से क्यों नहीं होंगे?